हे गाइस, क्रिप्टो मार्केट फिलहाल तो बुल मोड पे चल रही है। तो आज क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से क्या कुछ अपडेट न्यूज निकल गई है उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है OKX और पेपाल की तरफ से। तो न्यूज ये होने वाली है, यहाँ पर देखो OKX पेपाल दोनों ही इंटीग्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों ही जो रैंप पर आए हैं वो यूरोप के लिए आए हैं। अब इन दोनों में से फायदा किसका होने वाला है? तो भाई यहाँ OKX का फायदा होने वाला है ज्यादा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और पेपाल कितना ही आपको पता है ट्रस्टेड है। तो यहाँ पर OKX अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगा और फैमिलियर तरीके से लोग यहाँ क्रिप्टो को बाय कर पाएंगे। तो आपको नजर रखनी होगी OKX के टोकन यानी कि OKB पर, और पेपाल का तो स्टेबल कॉइन है फिलहाल दोस्तों। तो कह सकते हो OKX के लिए जबरदस्त न्यूज है। लेकिन दूसरी न्यूज यहाँ पर OKX की एक और है, जहां पर OKX ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है पासऑक्स को। और पासऑक्स एक छोटा सा स्टेबल कॉइन है दोस्तों, जिसको आप यूज कर सकते हो USDC के तौर पे, और ये भी यहाँ पर कह सकते हो OKX को एक्सपेंड करने का काम ही कर रहा है। तो दोनों न्यूज OKX के लिए काफी शानदार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है डब्बा नेटवर्क की तरफ से। तो न्यूज क्या होने वाली है, डब्बा नेटवर्क यहाँ पर क्रेडिट कर रहा है और रीडिफाइन कर रहा है अपना डिसेंट्रलाइज इंटरनेट। अगर आप डब्बा नेटवर्क को नहीं जानते तो ये डिसेंट्रलाइज इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, यानी कि डीपिन कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ पर इसने अनाउंस किया है कि ये यहाँ पर DBT टोकन भी लॉन्च करने जा रहा है, साथ में डाटा क्रेडिट भी। अब ये डाटा क्रेडिट क्या होगा, तो ये होने वाला है इंटरनेट का प्रीपेड प्लान दोस्तों। तो ये अनाउंस करने जा रहा है और साथ में अपना टोकन यानी कि DBT टोकन भी लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पर डब्बा नेटवर्क के लिए अच्छी न्यूज है और जो भी इस टोकन में इंटरेस्टेड हैं वो इस पर नजर रखिएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टैग टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो टैग टोकन फाइनली लिस्ट होने जा रहा है बाइनेंस पे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, बाइनेंस अल्फा पे ये आपको 15 जुलाई से लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा, जिसका स्पोर्ट और ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। यानी कि आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर पाओगे, स्पोर्ट में भी ट्रेडिंग कर पाओगे 15 ही जुलाई से, जिसका एड ड्रॉप भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। वहीं बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है पंजी पेंगुइन की तरफ से, जो मार्केट में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा भागा है। इस वीक तो तबाही मचाई है इसने। क्या न्यूज है, तो यहाँ पे देखो एवरीवन हैज बिकम द पेंगुइन, और ये जो ट्वीट है वो आम बंदे का नहीं है, ये है जस्टिन सून का, जो कि ट्रॉन के फाउंडर हैं दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर पंजी पेंगुइन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े लोग ट्वीट करेंगे तो आप समझ सकते हो क्या से क्या होने वाला है यार। तो ये पंजी पेंगुइन के लिए काफी जबरदस्त न्यूज है। लेकिन वहीं पे देखो पंजी पेंगुइन अब भी क्रैकन पर नंबर 1 चल रहा है 4 दिनों से लगातार एज ए वॉल्यूम के तौर पे भी, और यहाँ पे पूरा शोडाउन ही इसने जीत रखा है। दूसरे नंबर पर डॉज, तीसरे पे बॉन्ग, चौथे पे लॉफी, और ये कह सकते हो कि 4 दिनों तक लगातार पंजी पेंगुइन नंबर 1 पे बना हुआ है दोस्तों। तो कह सकते हो पंजी पेंगुइन ने वाकई में तबाही मचाई है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पंप टोकन की तरफ से। तो न्यूज क्या होने वाली है, यहाँ पे देखो पंपफन का जो टोकन है ना पंप, वो एल बैंक पे भी लिस्ट हो चुका है। एल बैंक एक काफी बड़ा एक्सचेंज है और इसने इसका स्पोर्ट लिस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, स्पोर्ट लिस्ट किया है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और पंपफन की तरफ से एक और न्यूज आई थी कि एक बंदे ने यानी कि एक यूजर ने गलती से 1 करोड़ पंपफन टोकन ना बर्न कर दिए, यानी कि गलती से एक ऐसे वॉलेट में चले गए जहां से वो वापस नहीं आएंगे। तो क्या ही उसका नुकसान हुआ होगा। लेकिन हाँ, पंप टोकन अब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट हो गए। पहले मैंने बाइनेंस की न्यूज दी थी, देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कॉइनबेस की न्यूज दी, देन उसके बाद आप देख लो अब यहाँ पर एल बैंक पे भी लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई स्विफ्ट टोकन की तरफ से। तो स्विफ्ट टोकन की तरफ से न्यूज देखो, यहाँ पे स्विफ्ट टोकन भी फाइनली आज लिस्ट यानी कि 14 जुलाई को लिस्ट हो चुका है, जिसका स्पोर्ट लिस्ट कर दिया गया है एल बैंक पे दोस्तों। तो यहाँ जाके आप ट्रेड या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई सोलाना की तरफ से। अपडेट क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो बिट माइनिंग जो काफी बड़ी फर्म है वो एक्वायर करती हुई नजर आ रही है लगभग 300 मिलियन के सोलाना, क्योंकि वो भी अपनी ट्रेजरी को बढ़ाती जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो सोलाना इतनी तेजी में चल रहा है, इतना हाई वॉल्यूम है और इतना महंगा होने के बाद भी बड़ी बड़ी फर्में इतने माल उठा रही हैं।
तो समझ सकते हो आगे भी थोड़ा स्कोप बच रहा है मार्केट अप ट्रेंड में जाने का। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज़ देखो तो यहाँ पे नेस्डेक की काफ़ी बड़ी फर्म है और ये भी अडॉप्ट कर रही है यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेजरी को। जी हाँ दोस्तों, और ये नेस्डेक लिस्टेड है तो ये क्या कर रही है, ये लगभग 100 मिलियन की ट्रेजरी बना रही है जिसमें वो बिटकॉइन और सोलाना को यहाँ पर एक तरीके से खरीद के डालेगी। तो कह सकते हो सोलाना के लिए भी भाई लोग बिटकॉइन की तरह ही यहाँ आतुर होते हुए, यानी कि कह सकते हो एक्साइटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विड की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो सोनेट जो कि काफी बड़ी एक बायोटेक कंपनी है, यहाँ पर अब वो लगभग अपनी ट्रेजरी बनाती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो रिजर्व करेगी यहाँ 583 मिलियन के हाइप टोकन। दोस्तों सोनेट को आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक बायोथेरेपेटिक जो कि कैंसर ड्रग बनाने वाली कंपनी है। अब ये कैंसर ड्रग बनाने वाली कंपनी नहीं रही, अब भाई ये देखो यहाँ हाइपर लिक्विड की होल्डिंग करने वाली भी काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ हाइपर लिक्विड के लिए बढ़िया न्यूज है इतनी तेजी में। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई एसआरपी की तरफ से, अपडेट क्या है यहाँ पे देखो एसआरपी की एक वेल देखी गई है जिसने अभी एक हफ्ते के अंदर लगभग 26% का तो गेन कर लिया है। अब ये वेल कितना माल खरीद रही है तो मैं आपको बता दूं, अभी 1 मिलियन टोकन इसने खरीदे हैं जहां पर 2.74 का जो अभी हाई लगा है ना ऑल टाइम हाई, यहाँ पर इस रेट पे खरीदे हैं क्योंकि अब इसके पास करीबन यहाँ बताया जा रहा है कि इसके वॉलेट के अंदर 47.32 बिलियन एसआरपी टोकन हो चुके हैं जो मार्केट के अंदर बुलिश के सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझ सकते हो वेल ने क्या जबरदस्त माल उठा रखा है और ये अपने ही एक टारगेट पे बैठी हुई है फिलहाल, जिस कारण आपको तो पता है आजकल एसआरपी भी अच्छे हाई लगा रहा है। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है बीटीसी बिटकॉइन की तरफ से, अपडेट क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो माइकल सेल है जो कि इस हफ्ते मार्केट में नजर नहीं आई बिटकॉइन खरीदते हुए, लेकिन यहाँ पर ये न्यूज छुपाई गई थी। न्यूज क्या है कि यहाँ पर अब भी इसने लगभग दिखा दूं मैं आपको 4225 बिटकॉइन अभी ट्रेजरी के अंदर ऐड किए हैं। तो अब इनके पास हो चुके हैं लगभग देख सकते हो 6 लाख के समथिंग बिटकॉइन दोस्तों। तो यहाँ पर स्ट्रेटर्जी जो कि माइक्रो स्ट्रेटर्जी है और ये स्ट्रेटर्जी भाई अब भी बिटकॉइन बाय कर रही है। तो इसका ऑफिशियली यहाँ पे ट्वीट पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हो कि भाई लोगों को लग रहा था कि ये बिटकॉइन आगे क्यों भाग रहा है, तो भाई बड़ी बड़ी फर्में खरीद रही हैं। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई इथेरियम की तरफ से, तो इथेरियम की तरफ से अपडेट क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि इथेरियम है ना वो नया स्टेबल कॉइन है जो कि रैली दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि एक रेल बनता हुआ उन्हें ये नजर आ रहा है। और ये कहना वहाँ के काफ़ी बड़े बैंक का है, तो कह सकते हो ये बैंक ने ऐसा बयान दिया है और अभी चल भी रही है मार्केट अप ट्रेंड में, तो ये इथेरियम के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है दोस्तों। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।